आप ठंडे दिमाग से एक बात को सोचिए कि जितने भी यूट्यूब वाले लोग हैं और जो आप ठंडे दिमाग से एक बात को सोचिए कि जो यूट्यूब वाले लोग हैं और जो न्यूज़ चैनल वाले लोग हैं, वो आपको ये बात तो बता रहे हैं कि देखो सोनिया गांधी नहीं आई, शंकराचार्य नहीं आए, ये नहीं आया इवेंट में, और ये वाला बंदा नहीं आया, ये वाला बंदा जो है अगर ये नहीं आया है तो इसका मतलब ये रामद्रोही है। लेकिन क्या कोई भी आपको ये बता रहा है कि उस इवेंट में प्रेसिडेंट क्यों नहीं आए? क्या वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस बात के लिए कि प्रेसिडेंट क्यों नहीं आई? प्रेसिडेंट तो देश की सबसे ऊंची पोस्ट है। उस इवेंट में होम मिनिस्टर क्यों नहीं आए? होम मिनिस्टर अमित शाह क्यों नहीं आए? उस इवेंट में कैबिनेट का कोई भी मिनिस्टर क्यों नहीं आया? उस इवेंट में इतने सारे चीफ मिनिस्टर थे, इतने सारे चीफ मिनिस्टरों में से कोई भी चीफ मिनिस्टर बीजेपी का क्यों नहीं आया सिवाय योगी जी के? योगी जी को आना जो है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से कंपलसरी था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उस इवेंट में गए हुए थे। लेकिन कैमरा ने योगी जी को कवर नहीं किया। कैमरा ने कवर किया खाली मोदी जी को, और मोदी जी की पत्नी की जगह पे जो बैठे हुए थे पूजा में, उस स्थान पे पत्नी बैठती है। नॉर्मली पूजा ऐसे नहीं होती कि दो छड़े छड़े जो है वो पूजा करवा रहे हैं। जब भगवान राम की माता सीता जब भगवान राम के साथ नहीं थी तो भगवान राम ने उनकी सोने की मूर्ति बनाकर अपने बगल में रखी, प्रतीकात्मक, और फिर दोनों ने यज्ञ किया जब भगवान राम को यज्ञ करना था। तो मोदी जी जो है जब वो इलेक्शन का नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो मैरिड वाले कॉलम पे मैरिड टिक करते हैं, वो अनमैरिड टिक नहीं करते कि वो मैरिड हैं। तो यदि वो मैरिड हैं, ठीक है, उनकी मजबूरी है कि उन्होंने अपनी पत्नी को उनकी माता के मरने पर भी नहीं आने दिया। उनकी पत्नी का बयान है कि वो मिलना चाहती थी, वो अंतिम दर्शन करना चाहती थी अपनी सास के, लेकिन सिक्योरिटी ऐसी थी कि नहीं आने दिया। तो यहाँ पे भी नहीं आने देते, कोई बात नहीं, पर कम से कम प्रतीकात्मक तो रखा जा सकता था कुछ ना कुछ। उस जगह पे मोहन भागवत क्या कर रहे थे? मोहन भागवत तो एक एनजीओ, ठीक है, दुनिया के सबसे बड़ा एनजीओ होगा आरएसएस, लेकिन है तो एक एनजीओ के हेड ही। वो वहां पे क्या कर रहे थे? किस हैसियत से आए थे? वो एमपी हैं, एमएलए हैं, क्या हैं वो? और सोनिया गांधी तो एक छोटी सी एमपी हैं, राहुल गांधी तो एक छोटे से एमपी हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इतने बड़े बड़े, वो क्यों नहीं आए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं आई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसलिए नहीं आई क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आती तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मोदी से ऊंची कुर्सी उनकी होती और उनको कवर करना पड़ता मीडिया को। ये जो इवेंट है ये केवल मोदी का इवेंट बन के नहीं रह जाता। तो आप मोदी के सपोर्टर हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ को उस तरह से समझिए कि ये जो इवेंट है, इस इवेंट में जानबूझ के बहुत सारे भाजपा के लोगों को आने नहीं दिया गया है। भाजपा के किसी भी चीफ मिनिस्टर को नहीं आने दिया गया है, भाजपा के किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं आने दिया गया है। इसलिए नहीं आने दिया गया है क्योंकि वरना अडवाणी को नहीं आने दिया है। अडवाणी का योगदान जो है वो मोदी से कम है क्या राम मंदिर के लिए? तो वो इसलिए नहीं आने दिया गया है क्योंकि अगर वो आते तो कैमरा उनके ऊपर जाता। अब कैमरा इन दोनों, ये बाल सखा जो हैं दोनों के दोनों, बाल सखा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बचपन के दोस्त हैं मोहन भागवत मोदी जी के, तो इन दोनों बाल सखा पर ही केवल फोकस रहे, इसलिए ऐसा किया गया। और क्या ये सही है? और क्या जो लोग ये कहते हैं कि भाई सोनिया गांधी नहीं आई, ठीक है, सोनिया गांधी तो है ही विधर्मी, वो तो क्रिश्चियन है, वो तो है ही विधर्मी, है ना, लेकिन जो लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं वो सेम सवाल आपके दिमाग में जो ये डाल रहे हैं कि देखो वो नहीं आया इसका मतलब वो देशद्रोही है, वो नहीं आई इसका मतलब वो रामद्रोही है, क्या वो ये आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि अमित शाह नहीं आया तो इसका मतलब अमित शाह भी रामद्रोही होगा? या द्रौपदी मुर्मू जी अगर नहीं आई हैं तो क्या वो रामद्रोही हैं, देशद्रोही हैं? भाजपा वाले बताएं तो सही इस बात को। लेकिन बताएंगे तो तब जब पूछेंगे, पूछेगा कौन? ये सारे जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, ये जो गालियां देते फिरते हैं हमारे हिंदुओं के जो टॉप लीडर हैं शंकराचार्य, जो हमारे धर्म को डिफाइन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उनको गालियां देते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि एक इवेंट में एक प्राइम मिनिस्टर के फोटो चमकाने के लिए वो लोग नहीं आए। जो लोग आए हैं ये जो दिनारी बाबा आए हैं, बाबा रामदेव आए हैं, बागेश्वर वाले बाबा आए हैं, इतने सारे लोग आए हैं, इनकी क्या गति हुई है? प्लास्टिक की चेयर पे मौलवियों के साथ बैठा रखे हैं। क्या ऐसे बैठेंगे हमारे शंकराचार्य? अगर वो आते तो क्या ऐसे नहीं बैठते? तो ऐसे बैठते वो शंकराचार्य। और मुझे तो लगता है शंकराचार्यों ने अपना पद की गरिमा रखी है। इन लोगों ने अपने पद की क्या गरिमा रखी? बाबा रामदेव जैसे एक समय पे बाबा रामदेव का मंच जो है उस पे जाने के लिए मोदी तरसते थे, और आज मोदी ने ऐसा कर दिया कि बाहर कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी पे मौलवी के साथ बाबा रामदेव को बिठा रखा है, और मोदी जी जा रहे हैं वहां पे और वो पीछे से आके हाथ मिलाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो ये जो दुर्गति हुई है इसको आप क्या बोलेंगे? और मैं चाहूँगा कि आप राइट क्वेश्चंस पूछें। अगर आप राइट क्वेश्चंस पूछेंगे तो ये जो
पैसे के लिए चलाने वाले यूट्यूब चैनल्स हैं, ये सब इनको अपना कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। थैंक यू।